जीएस पेपर 1 के कंपैरिजन में जीएस पेपर 2 टफ था थोड़ा। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं थे, क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा था और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे आईआर में भी या फिर पॉलिटी में भी। तो इस जीएस 1 के कंपैरिजन में टफ था। अच्छा, आईआर के और गवर्नेंस वगैरह सवाल, गवर्नेंस के टॉपिक थोड़े टफ थे, बाकी पॉलिटी के कंपैरेटिवली इजी था, बाकी आईआर और गवर्नेंस के टॉपिक टफ थे। सवाल ट्विस्टेड वगैरह थे या वैसे मतलब इजी सवाल थे? इजी तो नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे, इजी बिल्कुल नहीं। पिछले बार के कंपैरिजन इस बार कैसा था? सेम लाइंस पे थे। आईआर के सवाल, गवर्नेंस के सवाल किस तरह के लगे आपको? आईआर मतलब ज्यादा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ज्यादा है इस क्वेश्चन का। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? फर्स्ट मेंस। पहला ही मेंस है। ओके, तो कैसा लगा पहला मेंस देकर के? आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही पेपर आया, वैसे ही सवाल थे या कुछ आउट ऑफ सिलेबस? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा ज्यादा डाइवर्स है, ज्यादा ब्रॉड है, तो लेकिन बेहतर है। मतलब गवर्नेंस के सवाल किस तरह के थे? गवर्नेंस भाई मतलब रियल लाइफ से ज्यादा जुड़े होते थे, एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन थे देन थ्योरेटिकल। तो ओके, सवाल किस सेक्शन से ज्यादा लगे आपको या बैलेंस रहा? ये मतलब एज ए कॉन्क्रीट डिस्क वो नहीं था डिवीजन, मतलब सारे मर्ज थे एक दूसरे में, तो वो फिर मुश्किल का ये मतलब डिवाइड कर पाना मुश्किल है कि कौन सा सेक्शन का कौन सा क्वेश्चन है। रिलेटेड थे मोस्टली, मुझे लगा कि करंट अफेयर में जो चल रहा है क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड थे मोर और लेस। ओवरऑल पेपर मॉडरेट या टफ? मैं मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट में डालूंगा। आईआर के सवाल? आईआर के सवाल लिटिल बिट डिफिकल्ट साइड में थे। डिफिकल्ट इन द सेंस कि थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गए थे वो, जैसे इंडिया अफ्रीका रिलेशन में भी उन्होंने डिजिटल रिलेशन में पूछा, तो ऐसे एक यूएन वाला क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था। बाकी क्वेश्चन ठीक थे और ओवरऑल मुझे पेपर वही इजी टू मॉडरेट में। अच्छा, पेपर में सवाल जो थे किस सेक्शन से ज्यादा लगे आपको या फिर मतलब सब बैलेंस था? सेक्शन से ज्यादा ऐसे जो ट्रेंड चला आ रहा है वही था, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन ज्यादा थे, फिर आईआर के क्वेश्चन आते हैं, आईआर के क्वेश्चन थे। तो लास्ट ईयर के ट्रेंड से सच कुछ चेंज नहीं करा गया है। अब जो ट्रेंड था कि पॉलिटी में ज्यादा आएंगे, आईआर में आएंगे, फिर सोशल जस्टिस में आएगा, वही कंटिन्यू किया हुआ है जी। ये आंसर राइटिंग का अप्रोच क्या थी आपकी? आंसर राइटिंग मैंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ज्यादा ध्यान दिया था इस बार एज कम्पेयर टू आंसर राइटिंग, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मेंस दिया था तो मेरा टाइम पे हो जा रहा था। अच्छा। तो मुझे लगता है अगर आपके आंसर टाइम पे हो जा रहे हैं तो फिर आप आंसर राइटिंग पे मे बी इतना फोकस नहीं करें, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ज्यादा फोकस करें। बट आपको लगता है कि आपका टाइम पे नहीं हो पा रहा है पेपर या कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उस केस में आपको आंसर राइटिंग में टाइम कंस्टेंट को देखते हुए ध्यान देना है। आपका ये अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, मीन्स थर्ड मेंस है। किसी बार मेंस लिख रहे हैं? पिछली बार क्या गलतियां हुई थी, क्या कमियां रह गई थी? हाँ, काफी कुछ पता लगा है। ऐसे में कुछ कमियां थी, ऐसे में मैंने थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन में गलती करी थी, तो उस वजह से नंबर कम आए थे। फिर GS 3 में मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जा रहा हूँ एज कम्पेयर टू कीपिंग माई आंसर ब्रॉड, तो उस केस में वो मुझे दिक्कत लगी थी। बाकी इस बार बेटर प्रिपेयर्ड है, तो होपफुली देखते हैं। और आंसर राइटिंग आप जब करते थे पेपर से पहले कितना आंसर लिखते थे, कितने सवाल लिखते थे पर डे के हिसाब से? या फिर जैसे मैंने बताया कि लास्ट ईयर मैंने आंसर राइटिंग बहुत की थी, तो इस बार मैं आंसर राइटिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि जो स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट था, प्रेजेंटेशन वाला पार्ट था या टाइम कंप्लीशन वाला पार्ट था, आप आंसर राइटिंग से मेन 3 चीजें सीखते हो। तो मेरे साथ मुझे लग रहा था कि 3 चीजें मेरी वीकनेस नहीं है एज कम्पेयर टू अगर मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग पे ज्यादा ध्यान दूं और क्वेश्चन सोचने पे ज्यादा ध्यान दूं, तो मेरा प्रायोरिटी उसी सब चीजों पर थी। GS 2 जनरल पेपर था, लेकिन इतनी जल्दी ना चीजें आ नहीं रही थी। मतलब मेन प्रॉब्लम ये था कि पेपर तो हमेशा जो यूपीएससी आजकल जो पूरा जनरलाइज करते जा रहा है पेपर, लेकिन उसका मेन इशू ये है। अच्छा, हाँ। तो मतलब इतना जनरलाइज था कि टाइम पर पेपर 3-4 क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे जो काफी टफ थे। अच्छा, 3-4 क्वेश्चन जी बताओगे किस सेक्शन से थे या सभी? न्यायपालिका से क्वेश्चन हमेशा से आते हैं, उससे आए थे। जजेस केस आया था, लेकिन उसमें उन्होंने अमेरिका वाला ट्विस्ट दे दिया था कुछ, तो 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें थोड़ा समय लग रहा था। सवाल जैसा यूपीएससी पैटर्न पूछते वही था या कुछ चेंजेस किया है? यूपीएससी तो अब दिन पर दिन वेरी करता जा ही रहा है, मतलब अपडेट तो हो ही रहा है। तो वैसे ऐसा कोई विशेष चेंज नहीं, क्योंकि हम लोग भी एकदम पेपर क्वेश्चन देखा, लिखा, खत्म किया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आपने ये बात करी की है, तो ये बताइए मुझे, क्या जो सवाल आते थे उनको पहले किया या फिर 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक लगातार लिखते चले गए या कुछ? एक्चुअली मेरा स्ट्रेटेजी ये होता है कि मैं नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट कर देता हूँ। यदि बीच में ऐसा कुछ हो कि नहीं आया तो इसको लास्ट में करता हूँ। पर GS 2 ऐसा सब्जेक्ट है कि बन जाते हैं जनरली, अपन कुछ ना भी आ रहा तो जनरल लिख के आगे बढ़ सकते हैं। तो वैसा हुआ था, मैं 1 to 20 गया, मतलब हो गया था, पूरा अटेम्प्ट हो गया था।
एंड तक। कुछ एक आध सवाल छूटे? नहीं पूरा अटेम्प्ट हो गया था, विद इन टाइम हो गया था। स्ट्रेटजी क्या थी आपकी मेंस की और आंसर राइटिंग अप्रोच? आंसर राइटिंग का वही टेस्ट सीरीज जो सारे बच्चे कर रहे हैं, वैसे कुछ विशेष अलग नहीं था। बस टेस्ट लिखी, प्रैक्टिस करी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस कितनी प्रैक्टिस करी, कितने सवाल लिखते थे, कितने टेस्ट सीरीज वगैरह लगाई आपने? लिखे होंगे, मतलब हमारे 43 टेस्ट टोटल थे, तो उसमें से मतलब मोर देन 30 लिखे हैं आपने? जी बिल्कुल। और अच्छी खासी तैयारी, और उसके हिसाब से पेपर कैसा हुआ? ठीक हुआ पेपर पेपर से सेटिस्फाइड है? हाँ सेटिस्फाइड हूँ। सेटिस्फाइड है। अच्छा, जैसा आपने सोचा था, एक्सपेक्टेड लाइन पर था सवाल, या कुछ लगा कि नहीं यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, सवाल कहाँ से आ गया? जिस्ट तो रहता है यूपीएससी में हमेशा, तो वही वाली चीजें थी बाकी। और कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, कैसे तैयारी करें GS2 की, क्या अप्रोच फॉलो करें, किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करें? GS2 बेसिकली इस बार भी जो आया और जो हमेशा आता है पूरा करंट बेस्ड आता है, तो हम यदि करंट के साथ जो वो वाला है कोर है उसको करते जाएंगे तो GS2 की प्रिपरेशन हो जाएगी लगभग। ऐसा कोई विशेष